हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश। मैं पहले कुछ नज़्म सुनाऊंगा, देन शायरी एक, फिर कविता सुनाऊंगा। सबसे पहली नज़्म से शुरुआत करूंगा जिसका शीर्षक मैंने दिया है बता दे। आखिर एक आशिक अपनी महबूबा से पूछ रहा है, मुझे इश्क है मैं जता दूं तुझे है नहीं तो बता दे। मुझे इश्क है मैं जता दूं तुझे है नहीं तो बता दे। थक चुका अब झूठ से सच का बयान तू सुना दे। थक चुका अब झूठ से सच का बयान तू सुना दे। सुनने को तैयार हूँ आज दिल की बात बतला दे। मुझे इश्क है मैं जता दूँ तुझे है नहीं तो बता दे। मुझे है नहीं तो बता दे। इसके अलावा मैंने एक लिखी थी जिसका शीर्षक मैंने दिया था जज्बात। आखिर क्या होता है ना कि आपको ऐसे शख्स मिलते हैं जो आपको समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके जज्बातों को समझते हैं। तो उन्हीं के जज्बातों पे लिखने की कोशिश करी थी कि बेबुनियाद झगड़ों पर जो अपना रिश्ता खोते हैं, बेबुनियाद झगड़ों पर जो अपना रिश्ता खोते हैं, मेरे जज्बात समझो कोई मेरी बातों के भी जज्बात होते हैं, मेरी बातों के भी जज्बात होते हैं। और चेहरा मेरा बताता नहीं दिन में सच्चाई मेरी, चेहरा मेरा बताता नहीं दिन में सच्चाई मेरी। आधी रात को पूछी इन आँखों के क्या हालात होते हैं, मेरे जज्बात समझो कोई मेरी बातों के भी जज्बात होते हैं, मेरी बातों के भी जज्बात होते हैं। ये एक कविता लिखने की कोशिश करी थी जिसका शीर्षक मैंने दिया था वक्त। आखिर क्या होता है ना, आजकल की यंग जनरेशन को वक्त की अहमियत नहीं पता है, वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए एक मैसेज है इस कविता के थ्रू। इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से कि अच्छा होगा वक्त पर समझ जाओ तुम कीमत वक्त की, अच्छा होगा वक्त पर समझ जाओ तुम कीमत वक्त की। अगर वक्त ने समझाया तो ज़िंदगी जीने का वक्त ना मिलेगा, तब रूह तो तेरी आज़ाद होगी लेकिन उसको रहने का जिस्म तख्त ना मिलेगा, जिस्म तख्त ना मिलेगा। वक्त वक्त की बात है ज़रा इस बात को तुम समझो, वक्त वक्त की बात है ज़रा इस बात को तुम समझो। बाद में अफसोस करने के भी तुम्हें वक्त ना मिलेगा, तब रूह तो तेरी आज़ाद होगी लेकिन उसको रहने का जिस्म तख्त ना मिलेगा, जिस्म तख्त ना मिलेगा। इसके हटकर एक मैंने लिखने की कोशिश करी थी जिसका शीर्षक मैंने दिया था पहली नज़र। जब आपको कोई शख्स पहली नज़र में बहुत ही प्यारा लगने लगता है तो उसकी अहमियत आपके लिए क्या हो जाती है वो पढ़ने की कोशिश करूँगा। कि था गुमशुदा जिसकी तलाश में, था गुमशुदा जिसकी तलाश में मुझे सुकून मिला जब मंजिल मिली। था खड़ा जिस राह पर मैं बेखबर मुझे सब मिला जब तू मिली। भीगता रहा जिसके लिए बरसात में, भीगता रहा जिसके लिए बरसात में मुझे सुकून मिला जब धूप मिली। था खड़ा जिस राह पर मैं बेखबर मुझे सब मिला जब तू मिली। और करता नहीं था विश्वास पहली नज़र वाली मोहब्बत पर मैं, करता नहीं था विश्वास पहली नज़र वाली मोहब्बत पर मैं। शायद अब करने लगा हूँ जब से मुझे तू दिखी। था खड़ा जिस राह पर मैं बेखबर मुझे सब मिला जब तू मिली, मुझे सब मिला जब तू मिली। इससे हटकर एक लिखने की कोशिश करी थी कि कुछ लोगों को अपने आप पे बहुत घमंड होता है कि मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ, तो उनको उनके डेडिकेटेड लिखी थी कि कल को जलकर होने वाली राख को, यानी कि वो शख्स कल को जलकर होने वाली राख को आज अपने पैसों पर है रौब बहुत। कल को जलकर होने वाली राख को आज अपने पैसों पर है रौब बहुत। इस घुटन भरी ज़िंदगी में इनको सांस लेने का है शौक़ बहुत, इस घुटन भरी ज़िंदगी में इनको सांस लेने का है शौक़ बहुत। और एक समय ज़िंदगी का उड़ाया था मजाक जिसने, एक समय ज़िंदगी का उड़ाया था मजाक जिसने। उनकी आँखों में दिख रहा आज मौत का खौफ बहुत। इस घुटन भरी ज़िंदगी में इनको सांस लेने का है शौक़ बहुत, इस घुटन भरी ज़िंदगी में इनको सांस लेने का है शौक़ बहुत। एक और ये नज़्म में एक शायरी जोड़ने की कोशिश करी है जिसका शीर्षक मैंने दिया था ज़िंदगी के सामने। इस पंक्तियों के माध्यम से मैंने ज़िंदगी को कैसे डिफ़ाइन किया समझने की कोशिश करिएगा। कि ये कलम अब मेरे जज्बातों को कुछ यूँ लगी संवारने, ये कलम अब मेरे जज्बातों को कुछ यूँ लगी संवारने। जब एक रात तेरी याद मुझे प्यार से लगी पुकारने। ये चंद लम्हे हैं मिलजुल कर संग्रह लो क्योंकि,
ये चंद लम्हे हैं, मिलजुल कर संग रह लो, क्योंकि ये गुस्ताखियाँ बहुत छोटी हैं तुम्हारी ज़िंदगी के सामने। और जब ज़रूरतें लगेंगी तुम्हारी ख्वाहिशों को मारने, और जब ज़रूरतें लगेंगी तुम्हारी ख्वाहिशों को मारने, उस वक्त काफ़ी छोटा महसूस करोगे खुद को तुम अपनी ज़िंदगी के सामने, तुम अपनी ज़िंदगी के सामने। ये उन लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग रिश्तों की अहमियत नहीं रखते हैं, जिन्हें रिश्तों की वैल्यू नहीं होती है। उनके लिए एक मैसेज है ये कि कई अरसा लगता है किसी को पास लाने में, किसी से दूर जाने में। कई अरसा लगता है किसी को पास लाने में, किसी से दूर जाने में। लोग ज़िंदगी गुजार देते हैं किसी को समझने में, किसी को आजमाने में। और अपने बीच कुछ फासले यूँ बरकरार रखना डर लगता है किसी के रूठ जाने से और किसी को मनाने में। कई अरसा लगता है किसी को पास लाने में, किसी से दूर जाने में, किसी से दूर जाने में। ये एक शेर जोड़ने की कोशिश करी थी कि हम उनके दर पर ना जाते तो और क्या करते। गौर फरमाइएगा, हम उनके दर पर ना जाते तो और क्या करते, उन्हें खुदा ना बनाते तो और क्या करते। हमें तो उस लबे नाजुक को देनी थी जहमत ज़रा सी, हमें तो उस लबे नाजुक को देनी थी जहमत ज़रा सी, अगर बात ना बढ़ाते तो और क्या करते। अंधेरे मांगने आया था रोशनी की भीख, अंधेरे मांगने आया था रोशनी की भीख, अपना घर न जलाते तो और क्या करते। किसी से बात जो की तो वो खफा हो गए, किसी से बात जो की तो वो खफा हो गए, किसी को दोस्त ना बनाते तो और क्या करते। हम उनके दर पर न जाते तो और क्या करते, उन्हें खुदा न बनाते तो और क्या करते। मैं अपनी एक लास्ट कविता के अंत से अंत करूँगा कविता से, जिसका शीर्षक मैंने दिया था खत। तो इसके अंदर का मैसेज पढ़ने की कोशिश करिएगा कि एक इंसान जो कि उससे जिसको बहुत मानता है वो काफ़ी उससे दूर रहता है, तो उसको जो खत लिखता है उसके लिए उस खत की क्या अहमियत होती है वो पढ़ने की कोशिश करूँगा। कि आज एक खत लिखा है, उसके साथ बिताया हर पल हर एक वक्त लिखा है। आज एक खत लिखा है, उसके साथ बिताया हर पल हर एक वक्त लिखा है। इसे सब्र कह लो या इम्तिहान कह लो मेरा, इसे सब्र कह लो या इम्तिहान कह लो मेरा। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज वो एक शख्स लिखा है, हाँ आज एक ख़त लिखा है। महज पढ़ना मत, महज पढ़ना मत, महसूस करना मेरे इन जज्बातों को, सुलझे ख्यालों को और उलझे अल्फाजों को। महसूस करना जो दिल एक हर्फ लिखा है, वक्त निकाल कर तुझको ही हमेशा बेवक्त लिखा है, हाँ आज एक ख़त लिखा है। मौजूद है उन गलियों में आज भी यादें तुम्हारी, मौजूद है उन गलियों में आज भी यादें तुम्हारी, जहाँ हाथ पकड़ तेरा बीतती थी मेरी शामें सारी। उन शामों को याद करके आज अपनी बातों में दर्द लिखा है। महज पढ़ना मत, महसूस करना आज जो तेरे लिए खत लिखा है, ये जो तेरे लिए खत लिखा है। यही मेरी अंत कविता थी। आई होप आप सबको पसंद आई हो। दैट वॉज माई साइड। थैंक यू एवरीवन।